बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिए थे यहाँ पे आधा किलो आम, जिसे कैरी भी बोला जाता है, हरी हरे छिलकों वाली जो होती है। सख्त सख्त आम लिए थे मैंने और उसको मैंने वो छील के काटा था बारीक बारीक और इसको इस तरह बॉईल कर लिया था। ठीक है, 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से आप हल्की हल्की आँच में पकाएंगे तो 10 से 15 मिनट में ये पल्प बन जाएगा। इसको हम रखेंगे साइड पर। बताएंगे मसाले। हमने पुदीना ले लिया है तकरीबन 8 से 10 पत्ते। यहाँ साबुत धनिया ले लिया मैंने, एक ही छोटा वाला स्पून जो मेरे हाथ में है। या मैंने सफ़ेद जीरा ले लिया, ये भी 1 चम्मच लिया मैंने। मेथी दाना मैंने ले लिया थोड़ा सा, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। और कलौंजी ले लिया 1/4 टेबल स्पून। 3 ले लिए गुड़ की डेलियाँ। अगर आपने गुड़ ना डालना हो तो आप चीनी या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गुड़ का ही इस्तेमाल करूँगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने, ताकि रेसिपी में आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, इस वजह से मैं आपको पहले से हमने ये अपनी कैरी जो है हम भी इसको बॉईल करके रख दिया है। इसको बॉईल करना बहुत ही आसान होता है। छोटे छोटे से पीस काटें कैरी के, उसमें पानी डालें और उसको थोड़ा सा पका के जब वो गल जाए, 10 से 15 मिनट में ये गल जाती है बड़ी आसानी से। फिर हम इसको इसके अंदर ये सारे मसाले डालेंगे। ठीक है, अब हम डाले चढ़ाएंगे इसको चूल्हे पर। बिल्कुल मीडियम हमारा जो होगा फ्लेम होगा, तेज़ गैस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसका सारा पानी जो हमारा कैरी में मौजूद है इसको हम ड्राई करेंगे। जब तक हम इसको ड्राई करेंगे, इसीलिए मैंने तमाम मसाले इसके साथ बीच में ऐड कर दिए हैं। और गुड़ भी, तो गुड़ जो है इसकी ही हीट से ये अंदर ही पिघल जाएगा। इसे हमें तोड़ने की या इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हल्की हल्की आंच में इसको हम पकाएंगे ताकि हमारा ये कुछ भी जलेगा नहीं और इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू इन्हेंस होगी। और ये जो इसकी जो पल्प है इसका, इसके अंदर पानी मौजूद है, क्योंकि पानी के साथ चटनी हो या कोई भी आप शरबत वगैरह बनाते हैं वो ख़राब हो जाता है, तो पानी को ड्राई करना मस्ट होता है। चलें, गुड़ देखिए आप सारा यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 मिनट हुआ मुझे पकाते हुए। सारा गुड़ मेल्ट हो गया हमारा और जो मैंने इसमें मसाले डाले थे वो भी सारे इसके अंदर मैश हो चुके हैं गल के। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी इसमें खुशबू आ रही है, लुक भी बहुत ही प्यारी है। इसको अच्छे तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट लगते हैं, आपकी एक चटनी बहुत ही बेहतरीन सी बनके तैयार हो जाती है। यहाँ पे हल्दी डाली है मैंने 1/4 टेबल स्पून। वाइट सॉल्ट डाला है, जो कि मैंने पहले कोई भी मसाले नहीं डाले थे, सिर्फ मैंने वो थोड़ी चीज़ें दूसरी डाली थी जो आपको बताई है मैंने। यहाँ चिली फ्लेक्स डालेंगे हम 1 चम्मच भर के। खट्टी है क्योंकि इसमें चिली फ्लेक्स ज़्यादा जाएगी। चलिए जी, यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने और मैंने डाल दिया इसके अंदर जर्दे का थोड़ा सा रंग, फूड कलर। यहाँ ब्लैक पेपर डालेंगे हम, थोड़ा सा काली मिर्च का अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो काली मिर्च डालिएगा। और ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच। और मैंने डाला इसके अंदर हाफ टेबल स्पून, तकरीबन इससे भी कम, मैंने थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट डाला है। और चिली फ्लेक्स डाली मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के। और इसको हम भुनाई करेंगे इस वक्त तक जब तक ये नीचे हल्की हल्की लगनी शुरू ना हो जाए, तो हमें अथेंटिक पता लग जाएगा कि इसका जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है इसका पानी। ये देखें हल्की हल्की सी लगनी शुरू हो गई है साइड से, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जला देनी कि काली काली हो जाए और इसकी शक्ल बहुत ही बुरी हो जाए। इस पॉइंट पे हम अपने स्टोव को कर देंगे बंद और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर इसकी शाइन के लिए। इसे इसमें बहुत ज़बरदस्त गुड लुकिंग सी चमक आ जाएगी। चलिए जी, चटनी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बिना मेहनत के और बिना झंझट के। इतनी मज़ेदार सी चटनी, गर्मियों में जब कुछ खाने को ना दिल चाहे तो ये चटनी बनाएं और मज़े से खाएं। खट्टी मीठी आम की ये चटनी बनाने के लिए अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, फीडबैक दे दिया करें और शेयर कर दिया करें। मेरे रेसिपी को सब्सक्राइब कर लिया करें जनाब मेरे चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ज़बरदस्ती ये चटनी मेरी तैयार हो चुकी है। इसको मैं ठंडा करूँगी इस तरह किसी खुले बर्तन में डाल के, और फिर एक एयरटाइट जार में डाल के हम इसको रख लेंगे फ्रिज में। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी आप ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।